आज बड़ा तो एडवांस बग वग हो मोबाइल है, गया। इशू होता नहीं है ये। ठीक है अरन नहीं नहीं, तो। वो ये पहले गेम वेम खेल रहा था ना, शायद उसकी वजह से थोड़ा हैंग हो गया होगा मोबाइल। मैं स्विच ऑफ चलेगा। कर ऑन किया तो हो गया। ठीक है तो देखो ये वाला अपना सेकंड क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, अभी आवाज़ तो आ रही होगी अच्छे से। अभी थर्ड वाला एक कर देता हूँ ताकि तुम आवाज़ के साथ देख लो। ठीक है चिराग, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम भी, क्योंकि हाँ आप लिखोगे तो टाइम लगेगा। और मैथ की एक बुक बनानी है, मैथ अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए बुक्स बनाना, कि इसमें प्रैक्टिस वर्क चले। बहुत रहता है। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट हाँ 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 ले ली। चिराग? आनंद, रफ कर हाँ दूं मैं? सर ले लिए। ठीक है मैं रफ कर रहा हाँ हूँ। ठीक है चलो रफ हम्म, कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट है ना, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, इसके बाद तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में करूंगा बस। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला टर्म क्या है चिराग? T1 क्या है? -10 बरोबर। T2 क्या दिया है? तो T2 ये सेकेंड टर्म है, -6 बरोबर, इज इक्वल टू -6। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म इसको बोलते हैं, कितना दिया है? -2। और फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है 2। यहाँ तक समझा आरहन, चिराग? जी। कोई डाउट नहीं ना? अब चलो अपने को ये पता करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये दोनों पैर को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा फाइनल को इनिशियल के साथ सब्सट्रैक्ट करने का ये रूल होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले से भी माइनस लिखा हुआ है नंबर पे भी, तो मैं अलग कलर लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। -10 T2 है ना, -10, और ये है माइनस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना, एक मिनट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली T2 कितना है? -6 है, और T1 है -1 बरोबर। और जी। ये वाला माइनस, अब आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है, मैंने कलर क्यों अलग चीज यूज किया, ताकि बता सकूं कि पहले से नंबर पे भी माइनस है और एक कॉमन माइनस भी लगा हुआ है इक्वेशन का भी। अब मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे माइनस ही माइनस हो गया है, तो पता है ये माइनस देखो, ये 2 माइनस तुमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये और ये माइनस आजू बाजू में है ना, तो ये हाँ माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। प्लस। ठीक है, तो -6 + 10 हो जाएगा, समझा? -6 + 10 कितना हाँ होता है? 3। कितना हो जाएगा -6 + 10? बोलो जरा, आराम। हाँ सर। कितना हो जाएगा -6 नहीं + माइनस 10? यानी 10 में से 6 4। निकालना है, माइनस हो रहा है ना, तो माइनस ही होगा। हाँ 4, वेरी गुड, 4 आएगा। अभी ये मिला, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेयर देखूंगा। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? -6 और -2, वापस से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, D = T3 - T2। T3 कितना दिया हुआ है? -2 बरोबर, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी है। और T2 कितना है अपने पास? -6, तो -6। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम होएगा, ये -2 एज इट इज, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और +6 बनाएगा। -2 + 6 कितना हो जाएगा? देखो माइनस प्लस माइनस ही होने वाला है, पर आंसर माइनस में आएगा, तो पॉजिटिव नंबर। -2 + 6 कितना होगा? अगेन 4। 4। समझ में आया? तो अब लास्ट वाला चेकिंग करते हैं। तो लास्ट में कौन सा पैर है? -2 और 2, सेम फॉर्मूला, D = आप लिखेंगे T4 - T3, क्योंकि हमेशा पैर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना। हाँ T4 हाँ कितना हाँ। दिया है? 2 माइनस, और T3 भी क्या दिया है? -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, आंसर क्या प्लस आएगा? 4। अरे वाह, 4। सारे डिफरेंस में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4। अगर आंसर सेम आ रहा है तो हाँ ये सेम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिखेंगे द सीक्वेंस, यहाँ से ये वाला पूरा लाइन सेम लिख देंगे, देयरफॉर द सीक्वेंस आर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कैसे करते हैं? इजी है, काफी इजी है, हाँ हाँ कॉमन इजी है। फॉर्मूले से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और तुम लोग को डन। ले लिया स्क्रीनशॉट? चिराग तुमने भी हाँ लिया? सर। हाँ ले लिया ना, हाँ ठीक है हाँ इरेज ले कर लिया। दिया मैंने। और अभी देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कितने हैं? देखो मैंने 3 करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 7, 7 क्वेश्चन नंबर 8। 8। तुम लोग को ट्राई करना। कॉमन सेंस में तुम लोग को डाउट ओके। आएंगे, तो डाउट आएंगे तो उसी के लिए तुम लोग को डाइजेस्ट भी दी हुई है, बरोबर ना? तो अगर मान लो तुमको डाउट आता है तो डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना। ठीक है,
फिर भी डाउट आएगा तो अपन फिर अलग से कर लेंगे। ओके, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं इसका स्क्रीन ले लेता हूँ। सही से आता ही नहीं, आधा अधूरा ही आ गया है ना, वापस से लेता हूँ, इतना अच्छे से नहीं आया। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी बार बार छूट जा रहा है। अगेन आई टेक जितना है उतना ही मैं ले लेता हूँ। चलो, जितने क्वेश्चन आए उतना ही मैं करा दूंगा, बाकी फिर तुम लोग करना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट एपी। इस पर एपी पता मत करो, एपी लिखो जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली ए क्या है, T1 है, जिसकी वैल्यू क्या दी है 10। समझ गए। और डी डिफरेंस है, वो भी दिया हुआ है 5। अब उल्टा हो गया। मोस्टली हम लोग क्या करते थे, हम लोग को टर्म्स दिया रहता था ऐसा 1 2 3 4, करेक्ट ना। और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस। कैसे, ये फॉर्मूला यूज करके T2 माइनस T1। अब अपने को उल्टा करना है, अपने को आगे का टर्म्स निकालना है। तो आगे के टर्म्स के लिए क्या करेंगे, तो आगे के टर्म्स के लिए अपने पास एक अलग फॉर्मूला है, वो यूज करेंगे। चलो, अभी नया फॉर्मूला आएगा। एक्चुअली वो सिंपल तरीके से ही बना है। तब देखो, पहला टर्म तो हम लोग को पहले से दिया। पहला टर्म क्या है, 10। मुझे सेकंड टर्म निकालना। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करने का, फर्स्ट टर्म को डी के साथ ऐड कर देंगे। समझ में आया। अब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 10, और डी कितना है, 5 दिया हुआ है, दिख रहा है ना। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, बताओ चिराग। 10 प्लस 5 15। 10 प्लस 5 15। हाँ, अब T3 निकालते हैं। T3 कैसे निकालने का, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 प्लस डी कर देने का। जो पहले का आंसर आया ना, उसको डी के साथ ऐड करने का। तो T2 कितना था, 15 मिला, और डी कितना दिया है, 5। तो T3 कितना आ जाएगा, 20। अब मेरे को T4 निकालना है। T4 कैसे निकालेंगे, पहले वाले जो नंबर मिला आंसर, उसको डी के साथ ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करते जा रहे हैं। अगर यहाँ 4 लिखाते हैं, यहाँ T3 कितना दिया है, 20, और डी कितना दिया हुआ है, 5। 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा चिराग, 25। तो मिल गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, T1, T2, T3, T4, है ना, एंड सो ऑन डॉट। तो T1 की वैल्यू क्या है, अनएपी इज, ऐसा लिखने का, अनएपी इज, फिर लिखने का नंबर। पहला नंबर क्या है, 10। फिर दूसरा नंबर क्या मिला, 15। तीसरा नंबर क्या मिला, 20। चौथा नंबर क्या मिला, 25। अब ऐसे लिख दो, 5, 15, 20, 25। समझ में आया। डॉट करके ऐसा डॉट डॉट लगा दो, मतलब अपन ऐसे करके कितना भी टर्म्स पता कर सकते हैं। समझ में आया कैसे किया। कोई डाउट, आराम, चिराग, डाउट आया कुछ, समझ में आया। तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया चिराग तुमने भी, नहीं 2 मिनट। हाँ ले लो। हाँ सर ले लिया। ले लिया ना, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन है मैं उतने ट्राई कर ले। इधर पे भी देखो सेम चीज दी है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ए एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टर्म पहले से ही दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, कितना है, -3। अब मुझे आगे का टर्म पता करना है, दैट मीन्स T2। तो T2 के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स T1 प्लस डी। तो T1 कितना है अपने पास, -3, और डी कितना दिया है, 0। तो -3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, बोलो, -3। अब T3 कैसे पता करते हैं, वेरी सिंपल, T2 प्लस टी। समझ में रहा है फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हो रहा है। T2 कितना आया मुझे, -3, और डी कितना है, 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, -3। अब T4 निकालते हैं। 4 से ज्यादा नहीं निकालने का, 4 या 5 तक अपनी मर्जी से, ठीक है। तो T4 क्या होगा, T3 प्लस डी। तो T3 कितना मिला था ऊपर, ये नंबर कितना आया था, -3, और डी कितना दिया हुआ है, डी 0 है। तो -3 प्लस 0 क्या आएगा, -3। तो इसकी एपी टर्म क्या रही था, एपी इज -3, -3, -3, -3, डॉट 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 0, सो ऑन। समझ में आया कैसे किए।
कोई डाउट? इजी है ना? फोटो ले लो, easy है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और करता हूँ मैं, थर्ड वाला भी कर लेता हूँ, या कोई टफ वाला रहेगा ना वो मैं कर लूंगा। 3 क्वेश्चन में कर लेता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? कर लिया सर। हाँ ले लिया ना, इरेज कर देता हूँ। अभी इसी में से एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ये लास्ट वाला ले लेता हूँ, है ना? ये वाला भी ले लेता हूँ। चलो एक है ना, 3 टोटल हो जाएंगे। अब इसका भी एपी पता करना है तो सेम फॉर्मूला, पहला टर्म दिया हुआ है ए इज इक्वल टू T1 माइनस 90। ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ये नहीं है, ठीक है। अब T2 क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, T1, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है। T1 प्लस डी, T1 कितना है अपने पास? माइनस 19, और डी क्या है? प्लस, फिर मैं देखो साइन चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ब्रैकेट -4, ये ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि समझ में आए तुमको, ठीक है, और कुछ नहीं। तो -19 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ? हाँ चिराग, आराम। अगर प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं? फाइनल क्या होगा? प्लस माइनस, ये साइन याद होगा। अगर प्लस और माइनस है अगर माइनस बन जाते हैं, माइनस प्लस है तो भी माइनस बन जाएंगे, प्लस प्लस है तो प्लस ही बनेगा, और अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस बनेगा। प्लस प्लस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। तो -19 -4। अब देखो बड़े नंबर पे नेगेटिव और छोटे पे भी, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? देखो यहाँ पे रूल लिखा है प्लस, तो माइनस माइनस आंसर प्लस में आएगा लेकिन नेगेटिव साइन लगेगा। तो 19 और को 4 से ऐड करो तो कितना आएगा? 20। समझ गए? अब T3 लेते हैं। T3 में क्या लिखेंगे? T2 प्लस टी। अब T2 मुझे कितना मिला था? -23, और D कितना है मुझे, मेरे पास से को पहले से दिया हुआ -4। ओके, तो -23 और प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में ही आंसर आएगा लेकिन साइन नेगेटिव का लगेगा। 23 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इजी है। अब आते हैं T4 फॉर्मूला क्या रहेगा? T3 प्लस डी। T3 कितना है अपने पास? अभी अभी निकाले, -27 प्लस माइनस डी -4 है ना, तो -27 ऐसे लिखो, प्लस माइनस हो जाएगा -4, पर आंसर प्लस में आएगा लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर में नेगेटिव साइन है। -27 -4 कितना हो जाएगा? बोलो। T3 31। तो एपी क्या मिला मुझे? एपी इज -23 -27, अरे एक तो भूल ही गया फर्स्ट टर्म है ना, -19 -23 -27 -31 एंड डॉटर सॉल्व। समझ में आया कैसे किए? है ना, सबका मेथड एक जैसा ही था। तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से तुम लोगों को काम करना है, क्या दिया है उस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद रखो साइन के बारे में। ले लिया चिराग तुमने भी? चिराग? 2 मिनट। हाँ ले लो। हाँ सर। ले लिए, इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो चलो हो गया अपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में? अच्छा देखो अभी बचा क्या वो मैं टिक कर देता हूँ। मैंने थर्ड नहीं करा, थर्ड तुम लोग रेड पेन लेता हूँ, रेड कलर अच्छा लगता है, इसी में से ले लेता हूँ। एक मिनट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये होमवर्क है, ये तुम लोग को करना है। और मान लो अगर नहीं आता है तो सेम चीज़, नहीं आता है तो डाइजेस्ट का इस्तेमाल करके समझना है। और इसका जो होमवर्क है तुम लोग व्हाट्सएप पे भेजोगे मेरे को। व्हाट्सएप पे क्या करने का? पीडीएफ बनाने आता है आरन? चिराग? हाँ मेरे भाई को आता है, बना के दे देंगे। अरे वो प्ले स्टोर में जाओगे ना तो सिर्फ ऐसे लिख देना इमेज टू पीडीएफ, तुमको बहुत सारे ऐप मिलेंगे उसमें से लेना। जो भी तुम फोटो खींचोगे ना उसका पीडीएफ बना के मेरे को भेजना ताकि पेज ऑर्डर में आए, मिक्सअप ना हो जाए, वरना वो गैलरी में जाके सब इधर उधर हो जाते हैं। अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। इधर पे उल्टा बोल रहा है कि इसमें से तुम फर्स्ट टर्म ढूंढो और कॉमन डिफरेंस निकाल के दो बस, और कुछ मत करो। ऑलरेडी एपी दिया हुआ है,
और बोल भी दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, मतलब तुमको डिफरेंस कॉमन ही आने वाला है। तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर भी तुमको, अभी देखो 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से 3 करूंगा तो नाफरमानी होगी बराबर ना, तो मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करूंगा। ओके, तो यहाँ पर पहला करते हैं। पहले नंबर में T1 क्या होगा बता सकते हो? T1 कितना है चिराग? अरन 5। 5 T2 क्या होता है? T2 है 1। कैसे देख रहा हो, समझ में आ रहा है? पहला कर। T3 कितना है? पहले ही गिवन हमेशा लिखना जरूरी है, वरना तुम नहीं निकाल पाओगे। और T4 कितना? -7। पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म। तो ये पहले नंबर को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो A कितना दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया, देखो पहला सोल्यूशन खत्म। फर्स्ट टर्म तो सबका दिख रहा है, देखो ये सबके फर्स्ट टर्म है ना। आपने को डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे इन दोनों पैर का निकालना है तो होगा T2 माइनस T1। T2 में कितनी वैल्यू है? T2 है 1 और T1 कितना है? 5। 1 माइनस 5 कितना आएगा? आंसर आएगा -4। मिल गया डिफरेंस। अब तुमको अगर कंफर्मेशन करना है तो तुम आगे की पैर का भी निकाल सकते हो, जैसे T3 माइनस T2, लेकिन ज्यादा मत निकालना, ये एंड कर देना 2 में। T3 कितना दिया है? -3 और T2 कितना है? -1, तो -1 समझ में आया? पहले से एक माइनस पहले से ही है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस चिराग प्लस होगा ना, तो -3 + 1 क्या आएगा? देखो बड़े नंबर में नेगेटिव आंसर है बरोबर, माइनस माइनस बिकम प्लस, और इधर पे तो -4 आया, इधर ये साइन जरा कंफर्मेशन कर लेते हैं। T3 माइनस T2, ठीक है, कॉमन अलग अलग आ रहा है, कॉमन अलग अलग नहीं आना चाहिए। -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। वापस से आगे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, अपने कोई कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं? T4 माइनस T3 लेता हूँ ताकि श्योरिटी हो जाए क्या करेक्शन हुआ है। -7 माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, करेक्ट। -7 + 3 आंसर माइनस लेकिन निगेटिव आएगा। 7 + 3 कितना हो जाएगा चिराग? 9 7 + 3 हाँ, -7 + 3 10 -4 माइनस करेंगे ना चिराग, निगेटिव है। चलो यहाँ -4 आया, इसका मतलब अच्छा, यहाँ अच्छा। पर भी -4 ही आना चाहिए था। इधर कुछ तो गड़बड़ है, रीचेक करना पड़ेगा। कभी बार क्वेश्चन भी गलत होते हैं टेक्स्ट बुक के। तो हमने -3 लिखा, फिर माइनस लिखा। अरे नंबर 1 तो पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? समझ में आया क्या गलती हुई? फिजूल में हमने एक माइनस ऐड किया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? -4 ही आएगा। तो मिल गया। 4 तो ज्यादा मत निकालना, 2 ही निकालना तुम लोग, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डी मिल रहा है, ए मुझे मिला 5 और डी मिला मुझे -4। खत्म, का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक करता हूँ। चलो तुम लोग मेरे को बोलो कौन सा करूँ मैं? चिराग, फरहान, कौन सा करूँ सेकंड थर्ड फोर्थ में से? मैं चुनूँ या तुम लोग चुनोगे? चिराग, फरहान बोलो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो थर्ड वाला मत छोड़, इजी है वो तेरा चॉइस गलत है तो नंबर मत दे गया, गलत चॉइस किया तुम। एक्चुअली वो ही इजी है। अगर तू सेकंड और फोर्थ बोलता ना मैं खुश हो जाता। चिराग तुम बोलो, तुम भी डिसाइड करो कौन सा, वरना मैं थर्ड ही करा दूंगा। मेरे को क्या, इजी वाला तुमने दे दिया मुझे। नहीं, सेकंड पक्का सेकंड? चिराग सेकंड कराऊं? हाँ सर। चलो ठीक है, सेकंड ही ले लेंगे। T1 कितना दिया? वो इसलिए मैंने बोला डेसिमल नंबर से तुम लोग डरते हो ना, वो इतना डरावना नहीं होता, इजी रहता है। पहले क्या करने का? गिवन लिख लेने का, समझ गए। T3 दिया है, T4 दिया है 1.5। अब देखो ये जो T1 है वही मेरा फर्स्ट टर्म है, करेक्ट ना? A = T1। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या रहेगा? T2 माइनस T1। T2 कितना दिया हुआ है? 0.9 माइनस T1 कितना दिया है? 0.6। अब मुझे पता है, मेरे को कल ही पता है, तुम लोग को ये समझता नहीं, अभी कैसे करते बताता हूँ। देखो पहले 0.9 लिखो। अब इसमें रूल होते हैं डेसिमल में, पॉइंट 7 में ही होना चाहिए। दूसरे नंबर का भी पॉइंट ना एकदम परफेक्ट लगा होना चाहिए। समझ में आया? अब माइनस करो। 9 में से 6 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 9 में से 6 निकालो तो कितना बचेगा? 7 8 9 कितना बचेगा बोलो?
अगर 9 चॉकलेट में से 6 चॉकलेट ले लिया तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट बची? 3 चॉकलेट, बरोबर ना? अब ये पॉइंट को एज इट इज लिख दो और ये 0 को भी एज इट इज, क्योंकि 0 से 0 माइनस करोगे तो 0 ही बचेगा। समझा लिखने का तरीका कैसे करते? कोई शक यहाँ तक? तो मुझे क्या मिल रहा है डिफरेंस? 0.3। चलो डाउट आता है, एक और बार मैं करता हूँ इसको। अब नेक्स्ट निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना दिया है अपने को चिराग? आराम 1.2 दिया है ना? और T2 कितना है? 0.9। देखो इस बार थोड़ा और मजेदार है। अब देखो ऐसे लिखो तुम इसको 1.2 और देखो पॉइंट साथ में लिखना है, याद रखो। देखो पॉइंट साथ में लिखने का एकदम अच्छे से। 2 में से 9 जा सकता है क्या? 2 में से 9 बराबर तुम्हारे पास नहीं। 2 चॉकलेट, तो जाहिर बात तुमको बाजू से कैरी करना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ तो पता है ना तुम लोग को। तो अगर मैं बाजू से कैरी 1 करता हूँ तो ये 12 बन गया और ये नंबर यहाँ से कट के 0 बन जाएगा। समझ में ना मैं कलर क्यों यूज करा? ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 12 में से 9 जा सकते हैं क्या? यस। तो 12 में से 9 गए तो कितना बचा? कितना बचा बोलो? 3 बचा। और यहाँ पर तो 0 हो गया क्योंकि तुमने जो 1 था 1 था वो तुमने कैरी करके राइट साइड में ले लिया, बरोबर? यहाँ ले लिया था तो ये 12 बन गया था जिस वजह से। तो 0 में से 0 गया तो क्या बचा? 0। और पॉइंट को एज इट इज लगा देने का। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 0. और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हो गया। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ए मुझे मिला 0.6। ये फर्स्ट टर्म ही ए होता है ना अपना। और डी कितना आ रहा है अपने को? 0.3। समझ में आया? सिंपल था। कोई डाउट? डेसिमल तुम लोग को समझ में आया कैसे करते हैं? ऐड सब्सट्रैक्ट। कोई भी नंबर अगर ऐसे डेसिमल में दिया है, मान लो जैसे मैं एग्जांपल है 2 लिखा है और मैं बोला चल 2 को 0.1 से ऐड करो, तो कैसे करने का मैं बताता हूँ। देखो 2 लिखा है, इसके मतलब ये है कि इसके आगे पॉइंट है। जैसे तुम मार्केट में जाते हो तो ऐसा लिखा होता है ना चिराग खान 5 रुपया ओनली, तो ऐसा 5.00 लिखा होता है। तो पॉइंट के बाद कोई भी 0 तुम लगाओगे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर तुमको 2 दिया तो उसका मतलब क्या है? उसके आगे पॉइंट लगाए तो उसके आगे तुम कितना भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो दूसरा नंबर क्या है? 0.1। तो कैसे लिखने का? 0 को यहाँ लिखने का और पॉइंट को पॉइंट के साथ और 1 को। देखो दोनों का पॉइंट ना मिलना चाहिए, ये याद रखो, ये रूल होता है। अब ऐड करो, अब गलती नहीं होगी। 1 और 2 + 0। समझ में आया कैसे करते हैं? डेसिमल नंबर के साथ कैसे करते हैं? बहुत आसान होता है। कैलकुलेटर में भी जब हम नंबर लिखते हैं ना तो हमेशा पॉइंट राइट में ही होता है ना? ये बताता है कि पॉइंट हमेशा एंडिंग में ही छुपा हुआ होता है। किसी नंबर पे अगर हम नहीं लिख रहे तो भी उसमें प्रेजेंट होता है पॉइंट, और उसके आगे 0 होता है, इसलिए हम लोग उसको शो नहीं करते। समझ में आया रीजन क्या है? तो चलो अब इसके अंदर से कौन कौन सा पार्ट तुम लोग को होमवर्क करना है? 3rd and 4th क्वेश्चन इज होमवर्क। कर लोगे? हाँ चिराग आराम समझ में आया ना कैसे करना है? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ अच्छी बात है ये। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? तो देखो अपने यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। 2 मैं मिनट चाहता हूँ नहीं लिए स्क्रीनशॉट? चिराग लिए स्क्रीनशॉट? मैंने नहीं दिया। ले लो अभी, मुझे पता था तो अपने को इसलिए कंप्यूटर काम आता है। ले लो स्क्रीनशॉट। लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ओके ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने होमवर्क भी काफ़ी दे दिया था ना हर एक। तो ये सारे होमवर्क जो पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ये रेड कलर वाले पार्ट होमवर्क पार्ट है। 2 मिनट। हाँ सर ले लिए? ओके। नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। इसमें कौन कौन सा, एक मिनट, इसमें कौन कौन सा दिया है? 3rd and 4th होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। ले लिए? डर इस फर्स्ट एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड 3rd क्वेश्चन में से। तो इसका प्रैक्टिस करना है, आज करना है। आज या तो होमवर्क दे दो या तो तुम लोग होमवर्क मेरे को कल तक दो, ठीक है? पर बिफोर लेक्चर ही देने का। कल अगर दे रहे हो तो आफ्टरनून तक का टाइम लिमिट है, और आज दे रहे हो तो 10 बजे तक दे देना। पीडीएफ बना के ही लेकिन देना, अच्छा रहेगा। ठीक है? और कुछ एनीथिंग एल्स? कोई डाउट चिराग? आराम तो स्टॉप करें हम लोग लेक्चर यहाँ पे।
तो ये तुम लोग होमवर्क दिया है। Yes, डाउट sir. वाउट कुछ भी होगा डाइजेस्ट में देखना, उसके बाद भी अगर नहीं समझा तो आपने क्या करेंगे, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में वो जो डाउट वाला क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है। चलो फिर, ठीक है चिराग, फिर कल ठीक। मिलते हैं, ठीक है आराम, कल मिलते हैं, तब तक के ठीक। लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, बाय चिराग, ठीक है, बाय आराम। Yes, sir. Bye. Bye. चलो बाय बाय।